वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं वेस्ट वर्ल्ड सीजन 4 HBO सीरीज शोज एग्जैक्टली व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। HBO ने साल 2016 में वेस्ट वर्ल्ड नामी टीवी सीरीज चलाई थी जिसका सीजन 4 26 जून 2022 को रिलीज किया गया है। इस सीरीज में हॉलीवुड ने लाखों डॉलर्स लगाकर वही बातें दिखाई हैं जिनके बारे में मैं आपको पिछले 5 सालों से बता रहा हूं। आप खुद दिमाग लगाकर सोचो जरा, जिन बातों को ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहकर रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हीं बातों पर लाखों डॉलर्स लगाकर ये मूवीज क्यों बना रहे हैं? क्या ये मुझ जैसे लोगों की वीडियोस देखकर स्क्रिप्ट लिखते हैं? हरगिज नहीं। इनका मकसद आपको ये चीजें दिखाकर आपकी प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करना है, ताकि जब ये बातें पूरी हों तो आपको लगे कि ये गोरे कितने ज़हीन हैं, इनको तो फ्यूचर भी पता चल जाता है। अगर आपको याद हो तो ये ट्रस्ट इन्होंने कैसे बनाया। जेम्स बॉन्ड की गाड़ी में वायरलेस फोन दिखाकर, जिस वक्त वायरलेस फोन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि आगे फ्यूचर में तार के बगैर लोग फोन पर बात कर सकेंगे, उस वक्त जिस वक्त लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वायरलेस फोन होंगे, उस वक्त हॉलीवुड ने अपनी मूवीज में वायरलेस फोन, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी दिखाकर और भी बहुत सी चीजें दिखाकर लोगों की प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग की, ताकि लोग इन पर ट्रस्ट करें। और जब वक्त गुजरा, वो सब चीजें जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, जब वो हो गया तो लोग इनके ऊपर अंधों की तरह ट्रस्ट करने लग गए। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब ये बातें पूरी हों तो लोग सॉल्यूशंस के लिए इनकी तरफ देखें और अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद करें। अब इस सीरीज में मेन चीज ब्लैक गू है, जिस पर हम पूरी सीरीज बना चुके हैं। अगर आपने मैजिक मटेरियल ब्लैक गू ग्राफीन वाली वीडियो सीरीज नहीं देखी तो आप उस सीरीज को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी। अब जरा बात कर लेते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड सीरीज में इन्होंने क्या दिखाया। तो ये टोटली सैटेनिक एक पूरी शैतानी सीरीज है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ये लोग इंसानों से नफरत रखते हैं। इस सीरीज में हर बुराई और तबाही का जिम्मेदार इंसानों को ठहराया गया है। मजीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब इंसानों के अंदर ब्लैक गू, मैजिक मटीरियल आप इसको कह लें, आप इसको ग्राफीन कह लें, वो डाल देती है ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। इस सीरीज में इन्होंने इस मैजिक मटीरियल का असल नाम भी इन्होंने लिया है ब्लैक गू। आप जरा ये क्लिप। Some kind of parasite. Black goo look familiar. They're infecting the flies with it. What was that? What? You can't hear it. I don't hear anything. Perhaps it's not at a frequency you can hear. जी तो जीजो, जैसा कि आपने देखा, ना सिर्फ ये ब्लैक गू का नाम ले रहे हैं बल्कि उसका मकसद भी बताया जा रहा है। अब देखें, यहाँ इन्होंने मक्खियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया है, जबकि यही सेम काम ये ऑलरेडी मच्छरों के जरिए कर रहे हैं। फ्लोरिडा के अंदर, जो अमेरिका की एक स्टेट है, उसके अंदर आप जाकर देखें तो वहाँ पर म्यूटेटेड ऐसे लैब के अंदर तैयार किए हुए मच्छर जो हैं वो बनाकर छोड़े जाते हैं, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लोगों के ऊपर, ताकि ये मच्छर जाकर लोगों को काटें। और आपको पता है फिर उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके मुताबिक ये मजीद ग्रो करते जाते हैं। मजीद हालिया बीमारी में लोगों को जो रॉकेट्स लगाए गए थे, उनका मकसद भी ये ब्लैक गू हमारे अंदर डालना था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ब्लैक गू एक प्रोग्रामेबल मैटर है, जिसे मोबाइल सिग्नल्स के जरिए कैसे अपनी मर्जी से प्रोग्राम किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में एक बड़ा सा टावर दिखाया गया है, जो कि जाहिर सी बात है कि 5G या 6G टावर की तरफ इशारा है। और आपको पता है कि लूसीफर सीरीज के अंदर भी इन्होंने 5G टावर दिखाया, जिसके ऊपर तख्त है शैतान का, लूसीफर का। वो कहता है कि ये मेरा थ्रोन है, ये मेरा तख्त है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक टावर दिखाया जा रहा है। तो ये सब कुछ लेना देना जो है वो 5G, 6G, आगे 7G भी अगर ये निकालेंगे तो इस टावर के साथ ही लेना देना है, क्योंकि जितनी भी ये मोबाइल वाली फ्रीक्वेंसीज हैं इसके जरिए ही लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपको याद हो, किंग्समैन मूवी के अंदर एक सीन था जिसमें लोगों के मोबाइल फोन्स के जो सिग्नल्स हैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाकर लोगों को पागल कर दिया जाता है। और
चर्च के अंदर जो सीन होता है वो सबको पता है, वो काफ़ी मशहूर सीन है कि लोग एक दूसरे को मार देते हैं। ये लोग हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ही क्यों फिट करना चाहते हैं। जैसे नोकिया के सीईओ का कहना है कि साल 2030 तक स्मार्टफोन जैसी डिवाइसेस हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दी जाएंगी और हमें स्मार्टफोन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह मेटावर्स के ज़रिए हमें 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और इंटरनेट भी हमारी बॉडी के साथ ही कनेक्ट किया जा रहा है, जिसे इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। आप जरा ये क्लिप देखें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों के बारे में क्या कह रही है। First I worked on adults initially, but there was always some resistance. At a certain age, your brains become more rigid. Fortunately, that's not the case with children. Taking orders, a parasite growing in perfect symbiosis with their minds. यही वजह है कि स्कूल में माँ बाप से पूछे बगैर बच्चों को रॉकेट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे से ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हीरो को दिखाती है कि ब्लैक गू को मक्खियों के जरिए लोगों में डालकर उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ एक सीन है जिसमें सब के सब लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, साकिन हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नायग्रा फॉल्स में 2 साल पहले हो चुका है। मैं आपको वो वीडियो क्लिप कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन आप खुद YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, आप लिख कर देखिए कि नायग्रा फॉल्स में स्ट्रेंज पीपल स्टैंडिंग, तो आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी जहां पर लोग सिर्फ खड़े हैं, साकिन हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और सिर्फ एक ही जगह देखी जा रहे हैं, जिस तरह वो हिप्नोटाइज हो गए हों या उनको कोई कंट्रोल कर रहा हो। हूबहू बिल्कुल इस सीरीज के इस सीन की तरह लोग साकिन हो गए थे और ये सब कुछ रॉकेट लेने के बाद हुआ। ऑब्वियसली ये सबके साथ नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इन साइंसदानों की तरफ से तो ये हमेशा 70-30 का रूल रखते हैं। 70-30 की रेशो का मतलब ये है कि 70% लोगों को असल दवाई दी ही नहीं जाती है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यानी कि अभी हालिया बीमारी में जो रॉकेट्स लगाए गए हैं उसमें 70% लोगों को सिर्फ नमक वाला पानी लगाया गया है, बाकी 30% लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम सच्चा है और इसमें लिखी एक एक बात बरहक है। इसलिए इसमें लिखा है कि मुखालिफे मसीह आएगा तो उसने आना ही आना है। मेरे और मेरे जैसे कई लोगों के जरिए खुदा आपको खबरदार करना चाह रहा है कि रॉकेट मत लेना, मुखालिफे मसीह की छाप मत लेना, क्योंकि एक बार आपने अपनी मर्जी से ये ब्लैक गू ले लिया तो आप इंसान नहीं रहोगे। और क्योंकि खुदा ने आपको अपनी हर तख्लीक से भरकर प्यार किया है, अपनी छवि पर बनाया है, अगर आप उसकी छवि को बिगाड़ोगे तो खुदा आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि आप इंसान ही नहीं रहोगे। यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और शैतान इस इमेज को बर्बाद कर देना चाहता है, इसको बिगाड़ कर खुदा को हराना चाहता है। लेकिन मेरे शेरों, जो खुदा के तालिब हैं, हम जो जाग रहे हैं, खुदा की मदद हमारे आसपास है और वो अपने वादे के मुताबिक दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। इसलिए इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद आपको बताना नहीं बल्कि आपको बचाना है। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो बचाया जाएगा, उसके लिए आसमान खुलेगा, उसके लिए मदद आएगी, उसकी हिफाजत की जाएगी। फिर चाहे वो यीशु मसीह के नाम की खातिर अपनी जान क्यों ना दे दे तो भी वो जीता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है और वो अपने वादा के मुताबिक जल्द वापस आने वाला है।